स्वागत करता हूं आप सबका हमारी इस नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो इंडियन फार्मर्स के ऊपर रहने वाली है। क्यों इंडियन फार्मर्स इतना सुसाइड रेट है वो क्यों बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसका क्या हाल चल रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपने वीडियो की स्टार्टिंग होती है मनी कांट बे हैप्पीनेस ऑल द टाइम्स। पैसा हर बार खुशियाँ नहीं ला सकता। इसी के ऊपर अपनी वीडियो है, उससे फार्मर्स रिलेटेड, इंडियन फार्मर्स के रिलेटेड, फार्मिंग के रिलेटेड। तो अभी अपन कुछ ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ओवरव्यू अगर अपन देखें तो इंडिया के अंदर 60% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग के अंदर इंक्लूडेड है, या वो फार्मिंग से अपना घर या लाइवलीहुड चला रहे हैं, जो कि इंडिया का इंडियन जीडीपी का 18% जो है वो फार्मर्स कर रहे हैं, फार्मर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अपन कुछ रैंक्स देखने वाले हैं। जैसे चाइना नंबर 1 प्रोड्यूसर है ग्रेन्स का, या फार्मिंग के अंदर चाइना नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, और इंडिया क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कुछ चीज़ों में। जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया मिल्क में, पल्सेस में और जूट। इन तीनों चीज़ों को प्रोड्यूस करने में इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे, या वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, या वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ राइस और मिल्क, वन ऑफ द बेस्ट मिल्क, पल्सेस और जूट प्रोड्यूस करता है इंडिया। तो अभी अपन ये वीडियो अपनी पूरी सेंसिटिव रहने वाली है, और इसके अंदर अपने को प्रॉपर फार्मिंग के बारे में और इंडियन किसानों के ऊपर या भारतीय किसानों के ऊपर कितना कर्ज है और वो कर्ज किस कारण से है, और गवर्नमेंट ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, अपन इन सब पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला है, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ये शब्द है वो दिए गए अपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया है कि इंडियन फार्मर आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ब्रॉट इन ग्रीन रेवोल्यूशन टू मेक द कंट्री द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया है वो व्हीट का, यानी कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन कुछ देखते हैं। पिछले कुछ दशकों के अंदर इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो गरीबी से जूझ रहे हैं, फसल कम होने से जूझ रहे हैं, सूखे की वजह से। और जो पेस्टिसाइड्स किसान खेत में डालना चाहता है, जो पहले की जो मैन्योर यूज़ करता था, जो खाद यूज़ करता था, अब उससे चेंज होके अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो किसानों ने जो जहर वगैरह या जो पॉइजन या जो कीटनाशक जो यूज़ कर रहे हैं, अभी वो कॉस्टली होने की वजह से भी जो इनकम है वो कम होती जा रही है। और सूखा, जैसे राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें सूखा तो हर कंसेक्यूटिव ईयर्स में आता ही आता है, तो वहाँ के जो किसान हैं वो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, या वो फुल्ली कर्ज के अंदर हैं अभी। अब अपन बात करते हैं भारतीय किसान डेबिट मूल्य, इंडियन फार्म डेबिट वैल्यू। भारतीय किसान पर कितना कर्ज है एवरेज। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल एनसीआरबी है, वो एक ऑफिशियल बॉडी है गवर्नमेंट की, जो क्राइम या जो कि सुसाइड पे या रेप पे या कोई भी जो सेंसिटिव मैटर्स है उनके ऊपर रिकॉर्ड बनाती है, या रिकॉर्ड उन पे देखती है। तो रिलीज्ड 2021 के अंदर वर्कड आउट दैट एवरी फार्मर कैरीज एन एवरेज डेबिट ऑफ 74,121, 74,121 रुपये हर एक किसान, ये एवरेज है, एवरेज हर एक किसान के ऊपर 74,121 रुपये जो है कर्ज है 2021 के अनुसार। और ये रिपोर्ट या ये जो अपने पास डाटा है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा दिया गया है, जो कि एक इंडिया की ऑफिशियल जो एक ब्यूरो है, जैसे अपनी सीबीआई है वैसे ही एनसीआरबी है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे 50.2% ऑफ एग्री हाउसहोल्ड इन इंडिया आर इन डेबिट। सर्वे के अनुसार भारत के 50.2% किसान के जो परिवार हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और वहीं कुछ आंकड़ों से ये सामने आता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 90% किसान कर्ज का सामना कर रहे हैं। 3 राज्यों में एक औसत किसान परिवार पर 2 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसान, जितने भी किसान हैं उनमें से 90% किसान
कर्ज का सामना कर रहे हैं, और वो भी कितने, 2 लाख रुपए का। और अगर एवरेज निकालें पूरे इंडिया के ऊपर, हर किसान के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली 74,121 आता है, 74,121 रुपये। अब अपन बात करते हैं, अब कुछ अपन सुसाइड्स की बात करते हैं। इंडिया के अंदर 2014 से लेके 21 तक हाईएस्ट सुसाइड, या पहले से कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया सुसाइड में जो सामने आया सुसाइड केस, 2014 से लेके 2020 के अंदर, 2020 से 2021 के अंदर 855 855 जो सुसाइड है या फार्मर ने जो सुसाइड किया वो 2020 से 21 के बीच में 855 है। 2021 से लेके 2022 के अंदर 917 917। वहीं ये आंकड़ा 2022 से लेके 2023 तक या 2023 की फरवरी तक 310 तक चला गया है। अब ये जो आंकड़े हैं ये अपन ने NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिए गए हैं। तो इससे डाटा क्लियर होता है, या इससे अपने को पता चलता है कि एवरेज पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 1000 किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? ओनली रीजन बिहाइंड की कर्ज या डेबिट, जो कि वो बैंक द्वारा लिया गया है या किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा लिया गया है। अब अपन बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है या अपन इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन तो कम कर नहीं सकते क्योंकि अपन एक नॉर्मल सिटीजन है, अपन बस कोशिश कर सकते हैं, अपन गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को सर्वे कर करके, जैसे किसी एरिया के अंदर बाढ़ आई है तो वहाँ सर्वे करके उनको मुआवजा दिया जाए, या जहाँ पे सूखा पड़ा है उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरा ये कि अभी गवर्नमेंट जो बाहर से जो काला धन आ रहा है उनके ऊपर जो रिलैक्सेशन दे रही है, वो उनको रिलैक्सेशन क्यों दिया जा रहा है, जबकि उनको उस रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने काला पैसा कमाया है तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, या टैक्स भर के ही वो बच सकते हैं। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट रूल्स को अपने फायदे की तरह या अपने फायदे के रूप में यूज करती है। तो उसी प्रकार गवर्नमेंट ने पैसों वालों के पैसे छोड़ दिए हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो मरने के लिए भी छोड़ दिए गए हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ, अभी किसान आंदोलन का फेवर में रहा, रिजल्ट अपने फेवर में रहा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट कुछ भी लेके आएगी तो उसको हर बार किसान प्रोटेस्ट करेगा, किसान एक साल तक सड़कों पर रहेगा। तो वहाँ पे भी किसानों की बहुत ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई थी, 1 साल तक बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ या बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ी। तो सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट को कम करे, डेबिट रेट को कम करे। जहाँ की अगर कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है, अपन ने जवान मूवी, अगर आप में से किसी ने शाहरुख खान की अगर जवान मूवी देखी होगी तो उसमें आपको BMW और एक ट्रैक्टर का एग्जांपल देके बताया गया, जिसमें BMW वाले के ऊपर ओनली 7% जो है डेबिट का या डेबिट रेट है वो लगता है उसी। और अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेता है या ट्रैक्टर खरीदता है नया, तो बैंक या कोई भी संस्था उसे 12% के ब्याज पे जो है पैसे देता है। तो ये कहाँ का रूल है? ये कैसा रूल है जिसमें जो 60% इकोनॉमी आपकी बना रहा है, आपकी GDP की 18% दे रहा है, उस पर आप कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं और बाकी आप कुछ भी कर दे रहे हैं, कैसे भी किसी के पैसे छोड़ दे रहे हैं। जो पैसे वाले हैं उनको और अमीर बनाना है, जो गरीब है उनको और गरीब बनाना है। ये तो सिस्टम अलग हो गया। अपनी वीडियो का मेन मोटिव था कि इंडियन किसान को जागरूक करना और ये सच्चाई उनके सामने लाना। एट द ऑल इंडिया लेवल द इंसिडेंस ऑफ indebtedness was 48.6% with an average outstanding debt per farmer household of Rs 12,885। अभी जो लास्ट के कुछ साल है या लास्ट के कुछ ईयर्स के अंदर किसान की हालत बहुत खराब है। 2014 से लेकर 2021 तक अभी तक हर चीज़ का, किसान के कोई भी चीज़ हो या जो चीज़ किसान खेत में यूज़ कर रहा है उसका पैसा बड़ा ही बड़ा है। अब पहले जो अपन DAP जो खेतों में डालते हैं, जो DAP यूज करते हैं, उसका मूल्य, उसकी मात्रा होती थी 50 किलो का या 50 kg का जो बोरी है या जो कट्टा है, जो बगोना है, वो आता था अप्रोक्सीमेटली 500 के। आज वही आता है 1500 का, 1500 रुपए का। और गवर्नमेंट फिर बोलती है कि हमने इस पर छूट दी है या हम इस पे पैसे कम कर रहे हैं या किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, उसके नाम पे 500 रुपए का कट्टे को 1200 रुपए का बेचा जा रहा है। तो ये चीजें गलत है, ये चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए और सभी को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार के सामने आवाज उठानी पड़ेगी। अब अपन कुछ लोन्स देख लेते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसानों को। एग्रीकल्चर लोन,
फिर आता है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, फॉरेस्ट्री लोन, किसान तत्काल, एसबीआई फाइंडर, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, एचडीएफसी एग्रीकल्चर लोन, इंस्टेंट लोन। ये कुछ लोन्स थे जो हमने आपको बताए जहाँ से किसान लोन लेते हैं, और जो भरने की है वो बहुत ही कम आसानी हो जाती है, क्योंकि सूखे की वजह से, पानी कम होने की वजह से, प्रॉपर फसल ना निकलने की वजह से, कुछ भी वजह से किसान प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, किसान प्रॉपर डेबिट है वो नहीं चुका पा रहा है। तो ये अपनी थी पूरी वीडियो। लेकिन वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि वीडियो देखिए और ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं होता। वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो आपके जहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ चीज़ें गलत हो रही है वहाँ आवाज़ उठाइए। अब BMW वाले को पैसा, BMW वाले पे कम रेट है और उधर ट्रैक्टर वाला ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? इसमें गलती किसकी है? या इसमें सिस्टम की गलती है या अपनी गलती है? और दूसरा ये है कि किसानों को कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? किसान पहले से ही इतना कर्ज में क्यों है? क्योंकि जब से ये नए मॉडर्न टेक्निक्स खर्चा बढ़ चुका है और गवर्नमेंट है किसी भी चीज़ पे लोन या सब्सिडी नहीं दे रही है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ या गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि सब किसान फैमिलीज़ का कुछ कर्ज माफ़ किया जाए या कुछ उनको रिलैक्सेशन दिए। किसान माफ़ करने के लिए कभी नहीं बोलता, किसान बोलता है कि उनको थोड़ी छूट या रिलैक्सेशन दीजिए। किसान ने आज तक कभी नहीं बोला कि उनका कर्ज बिल्कुल जीरो कर दीजिए, जीरो मत करिए, लेकिन आप उनको कुछ चीज़ों में छूट दीजिए, आप उनको टाइम रिलैक्सेशन दीजिए, आप उनको अगर आप 12% है तो उसकी जगह 10% लीजिए, या आप उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए जैसे प्रॉपर वाटर, जैसे जो पानी अपना वेस्ट हो रहा है, जो पानी अपना खराब हो रहा है, उसको प्रॉपर कैनाल सिस्टम में लेके आइए। उसके बाद में देखिए आप फसल कितनी होती है, किसान अपना कर्जा खुद उतार सकता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।